देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। ये AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का देखो क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये अलग अलग किया जाए, लॉग बेस ई एक्स टू द पावर एन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। देखो ऐसा हो गया। अब देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये n आगे आ गया और देखो ये हो गया log x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x और देखो ये कैंसिल होकर के 1 हो गया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी log x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऐसा क्वेश्चन है। देखो यहां पर ध्यान दो, अब जैसे इस क्वेश्चन को करने का देखो एक मेथड तो ये मैंने बताया था कि इन्फिनिटी के आसपास आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑलमोस्ट x के बराबर मान सकते हैं। तो क्या हुआ, देखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये हुआ log x बाई x, है ना। अब देखो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑलमोस्ट x के बराबर मान सकते हैं। तो इसकी जगह देखो हमने x लिख दिया। अब इन्फिनिटी लोगे तो log इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में देखो हम लॉपिटल लगा सकते हैं, तो log x का 1 बाई x और इसका 1। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो मतलब देखो इस पूरे की लिमिट 0 के बराबर हो गई, है ना। अच्छा देखो इसे करने का एक तरीका ये है ना, और देखो एक तरीका देखो इसे करने का ये भी होता है। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था तुमको कि जैसे क्या होगा, इन्फिनिटी के आसपास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू log x की तुलना में बहुत ज्यादा होगी। जब तुमको मैंने कई सारे ग्राफ बताए थे, मैंने बताया देखो इस टाइप से ना कि log x से बड़ा x की पावर n होता है, फिर a की पावर x होता है, फिर x फैक्टोरियल होता है। तो बड़े टर्म को छोटे टर्म से डिवाइड करेंगे ना, बड़े टर्म से अगर छोटे टर्म को डिवाइड कर दिया जाए और इन्फिनिटी पर लिमिट दी जाए तो हमेशा वैल्यू 0 होती है। तुमको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कि छोटे टर्म को अगर बड़े टर्म से डिवाइड करेंगे और इन्फिनिटी पर लिमिट लेंगे तो वैल्यू 0 होती है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, वही देखो यहाँ पर लगा सकते हैं कि इन्फिनिटी पर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x log x की तुलना बहुत ज्यादा होगा। जैसे मान लो सोचो अगर हम x को 10 लेंगे तो log 10 की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 10 हो जाएगा। अगर log को 10 x को 10 ले लिया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 तो 10 हो गया, लेकिन log x की वैल्यू 10 नहीं होगी, 10 से कम होगी। ऐसे ही जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू log की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम छोटे टर्म को बड़े टर्म से डिवाइड करें और इन्फिनिटी पर लिमिट ले लें तो इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि देखो ये टर्म छोटा है, ये बड़ा, छोटे टर्म को बड़े टर्म से डिवाइड करें और इन्फिनिटी पर लिमिट ले लें तो आंसर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई और ये -1 है, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा बोलो, -1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये लिमिट 0 आ गई और ये -1 है, तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा बोलो, -1 के बराबर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है देखो, क्योंकि इन्फिनिटी पर ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे डील करेंगे ये बड़ी समस्या है ना। तो इसके तुमको मैंने और भी कई क्वेश्चन कराए थे पहले, उन सारे क्वेश्चन पे ध्यान दो कि इन्फिनिटी पर एक तरीका तो ये होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को x के बराबर ही मान लिया जाए इन्फिनिटी पर, इससे भी क्वेश्चन निकल जाते हैं, है ना। फिर तुमको मैंने देखो क्वेश्चन कराए थे जिसमें साइन आया था, कॉस आया था, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, है ना। तो सब बच्चे लिखो ध्यान से इसको, अच्छा क्वेश्चन है।